नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु, आइए कुछ साधना संबंधी बातों पर पुनः विचार करें। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने साधकों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें, चाहे वो पुस्तक के माध्यम से, चाहे किसी और ढंग से, जैसे हम जैसे लोगों के लिए वो किसी ढंग से कुछ अपनी अनुभूतियाँ लिख कर के चले गए। और मैं स्वयं इस चीज़ का अनुभव करता हूँ कि आज उन बातों को माध्यम बना करके, उन बातों का आश्रय ले करके आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक अपने भारत में ही महर्षि रमन हुए हैं, उनसे किसी साधक ने एक प्रश्न किया, ध्यान देना। उस साधक का प्रश्न था कि महाराज, मैं अपने मित्रों का कल्याण कैसे कर सकता हूँ। ध्यान देना, मैं अपने मित्रों का कल्याण कैसे कर सकता हूँ, कुछ ऐसा हमें रास्ता बताइए। तो उन्होंने उस साधक से पूछा, क्या तुमने अपना कल्याण कर लिया? महर्षि रमन ने पूछा, क्या तुमने अपना कल्याण कर लिया? तो वो चुप रह गया। फिर वो आप ही उन्होंने बोला कि पहले आप खुद के बारे में कुछ सोचिए, और आप जब खुद कल्याण के पथ पर चलने लगोगे, जब खुद एक आधार, धर्म को आधार बना लोगे, तो आपको अपने मित्रों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। वो भी आपके पीछे पीछे चलते जाएंगे और उनका भी कल्याण होता जाएगा। आज सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या यही है कि हम खुद के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं और हम दूसरों को सारे दिन देखते रहते हैं। और जब तक हमारा मन दूसरों के बारे में सोचता रहेगा, तब तक ये तो निश्चित है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं सोच पाएगा। इसलिए साधक को चाहिए कि पहले वो अपने बारे में, अपना मंगल कैसे मैं कर सकता हूँ। मैं महापुरुष लोग जो जिस रास्ते पर चलते हैं या चले हैं, वो आम जीवों के लिए कल्याण का पथ बन गया। महाजनों येन गता सपंथा। ध्यान देना, महापुरुष लोग जिस रास्ते पर चले हैं वही पीछे वाले लोगों के लिए कल्याण का पथ बन जाता है। इसलिए साधक पहले अपने बारे में सोचे। तुम स्वयं तप करोगे, जप करोगे या धर्म पर चलोगे, तो आपको अपने बच्चों से कहना नहीं पड़ेगा कि तुम ऐसा करो। निश्चित है आज नहीं तो कल वो उस रास्ते को जरूर अपनाएंगे। और मैं ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि यदि तुम सचमुच ईश्वर के रंग में अपने आप को थोड़ा बहुत भी रंगते जाओगे, थोड़ा बहुत भी, तो आपके शरीर की ऊर्जा ही ऐसी हो जाएगी कि जो भी आपके आसपास लोग होंगे उनके ऊपर भी उस रंग का असर अपने आप चढ़ने लग जाएगा। ये चीज़ मैं स्वयं वृंदावन में रह करके अनुभव कर रहा हूँ। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भजन करने वाले संत हैं या जो वैराग्य से भरे हुए संत हैं, यदि आप केवल उनके आसपास रहोगे तो आपके अंदर भी भजन करने की इच्छा, आपके अंदर भी वैराग्य, ये अपने आप आने लग जाएगा। जैसे चंदन की शीशी
आप खोल करके कहीं रख दो तो उसकी जो खुशबू है वो आसपास वातावरण में फैल जाती है। ऐसे महाराज जो भजनानंदी वैष्णव जन हैं उनके शरीर से उस चंदन की खुशबू की तरह एक ऊर्जा निकलती है। इसलिए तुम अपने बारे में स्वयं सोचो। और दूसरी बात, ये सृष्टि जिसने बनाई है उसको भी कुछ चिंता है, बल्कि उसको ही चिंता है। तुमने तो वैसे ही सोच करके अपनी समस्या बढ़ा रखी है कि शायद मेरे ऊपर ये भार है, मैं नहीं सोचूंगा तो समाज का क्या बनेगा, मैं नहीं सोचूंगा तो हमारे घर का क्या बनेगा। वस्तुतः तुम्हारे बारे में और तुम्हारे घर के बारे में और संपूर्ण सृष्टि के बारे में वो सोच रहा है जिसने इसका निर्माण किया है, क्योंकि वो पिता है और हम सब जीव उसके बच्चे हैं। तो हर एक पिता को अपने बच्चे की चिंता खुद रहती है। और यदि आप ज़्यादा कुछ इस जगत के बारे में सोचोगे तो निश्चित समझ लो आप अपनी सिरदर्दी बढ़ा लोगे। इसलिए तुम स्वयं अपने बारे में सोचो, मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, यदि तुम सवेरे 3 बजे उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, भजन करते हो या कुछ साधना करते हो, तो निश्चित है जो तुम्हारे आसपास रहता होगा वो अपने आप, उसको कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप उस रंग में रंगने लग जाएगा। अब जब तुम ही नहीं 3 बजे उठ पाते हो, तुम ही जब 8 बजे उठ रही हो, तो तुम एक कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि जो तुम्हारे आसपास रह रहा है वो 4 बजे उठेगा। या तुम उसके लिए सोचो या उससे कहो कि भाई तुम 4 बजे उठा करो, वो आप कह भी दोगे, वो 4 दिन आपकी बात मान के उठ भी जाएगा, लेकिन उस पर आपकी बात का असर नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने महाराज जी कहा करते थे कि वाणी से वाणी का सुधार होता है और जीवन से जीवन का सुधार होता है। यदि किसी का जीवन बदलना है तो आपको खुद उस पथ पर चल के दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ज़्यादा जगत के बारे में सोचोगे, जो कि आजकल ये बड़ी अजीब स्थिति हो गई है कि व्यक्ति स्वयं तो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन दूसरों के बारे में वो ज़्यादा सोच रहा है। तो एक संतों ने सुनाया था, ध्यान देना, कि कोई एक संत थे, तो उन्होंने जब जगत के लोगों को देखा कि बेचारे कोई किसी ढंग से बीमार है, किसी को टीबी हो रही है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ और बीमारी हो रही है, तो उनको ना इस चीज़ को देख करके मन में बड़ा दुख हो गया कि देखो सारे लोग कितने परेशान हैं। तो उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी कि मैं कुछ ऐसा वर मांगूंगा ब्रह्मा जी से कि ये जितने भी जीव हैं इन सबको मैं रोग मुक्त कर सकूं। ध्यान देना, ये सोच करके वो संत तपस्या में लग गए। बड़ी कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं और उनका भजन कर रहे हैं। तो एक दिन ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए। जब ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए, ध्यान देना, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, ये जो जगत में जो लोग बीमार हैं, ये बीमारियां मुझसे देखी नहीं जाती हैं, इसलिए मुझे कोई ऐसा वर दे दो कि मैं जो भी व्यक्ति हमारे पास आए मैं उसे स्वस्थ कर दूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा कि तुम ये चिंता क्यों ले रही हो, ये चिंता तुम हम पर छोड़ दो, क्योंकि इसका निर्माण हमने किया है और हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीज़ें हमारे हाथ में रहती हैं। इसलिए तुम इसे अपने हाथ में क्यों लेना चाहते हो। परंतु ब्रह्मा जी के समझाने पर भी वो संत नहीं माने और उन्होंने कहा नहीं, मैं भी कुछ समाज की सेवा करना चाहता हूँ, मैं समाज के दुखों को दूर करना चाहता हूँ, तो कुछ हमें ऐसा वर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं आपको वर देता हूँ कि कोई भी कितना भी बीमार व्यक्ति आपके पास आए, आप अपने शरीर से खून की एक बूंद उसके मुख में डाल देंगे तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा, चाहे उसे कोई भी बीमारी हो। ध्यान देना, आप अपने शरीर से
खून की एक बूंद उसके मुख में डाल देना, वो ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मा जी इतना कह करके चले गए। अब वो बेचारे संत आए तो एक जगह देखा कि एक किसी को कैंसर हो गया है और वो तड़प रहा है। तो उन्होंने एक छोटा सा कोई कांटा लिया और अपनी उंगली में चुभो करके उसकी एक बूंद उसके मुख में डाल दी। जैसी बूंद को मुख में डाला तो एक चमत्कार सा हो गया। वो व्यक्ति कुछ थोड़े से समय के बाद ही उठ करके बैठ गया और बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो संतों को भी बहुत खुशी हुई कि चलो मेरी बूंद किसी के काम तो आई। अब महाराज जो व्यक्ति ठीक हुआ उसने ये बात जा करके सारे गांव वालों को सुनाई कि भाई एक संत हैं, उनकी ऐसी तपस्या है, उनके पास ऐसी सिद्धि है कि वो एक बूंद अपने मुख में किसी के मुख में डाल देते वो ठीक हो जाता है। वो महाराज सारे गांव में चर्चा हो गई। तो अब आजकल महाराज 90% क्या 95-99% लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। बीमारी कौन सी एक है। तो महाराज गांव में अब जो लोग बीमार थे वो 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होकर के आ गए। तो संतों को भी बड़ी खुशी थी। उन्होंने बस वैसे ही कांटा चुभो करके और बूंद निकालते उसके मुख में डाल देते, वो स्वस्थ हो जाता। अब महाराज ये चर्चा धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव में, आसपास सर्वत्र फैल गई कि संत के खून में कोई ऐसी दिव्य शक्ति है कि कोई कैसा भी बीमार व्यक्ति हो वो ठीक हो जाता है। तो महाराज अब चारों तरफ वो चर्चा फैल गई। अब देख रहे हैं सवेरे बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अब आप कल्पना करो, ब्रह्मा जी ने ये बात उससे कही थी उस संत से कि तुम्हें जगत की चिंता क्यों है। उसकी चिंता करने के लिए ईश्वर बैठा हुआ है, उसको सब पता है। अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं ही व्यक्ति को जीवन देता हूं, मैं ही व्यक्ति का जीवन लेता हूं, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो लाइन लग गई महाराज। और अब वो फिर भी चलो उनके मन में एक परोपकार की भावना थी। तो अब खून, लेकिन अब शरीर में खून कितना रहेगा। तो वो लाइन लगी हुई। अब जब शरीर में से खून की कमी होने लग गई तो अब संसारी जीव तो उसको तो अपने काम से काम है ना। तो अब जब अगले दिन वो लाइन और बढ़ गई, उसके बाद तीसरे दिन और बढ़ गई। अब धीरे धीरे लोगों के कान में ये बात पहुंची कि भाई संतों के शरीर में खून की तो कमी होती जा रही है। तो जब ये बात लोगों ने सोचा तो उनके मन में आया कि फिर हम तो रह ही जाएंगे। तो महाराज सब ने हाथ में, किसी ने कांटे, किसी ने सुई, हाथ में किसी ने जो जिसके हाथ में था ले लिया और सब संतों पर टूट पड़े और खून निकाल करके अपने मुख में खुद डालते जा रहे हैं। और सब वो तो चलो जैसा होना था हो गया, लेकिन संत का प्राणांत हो गया। जब संत का शरीर छूटा और जब वो ब्रह्मा जी के सामने गए, ब्रह्मा जी ने कहा और इच्छा है समाज की सेवा करने की। कहा महाराज बस पता चल गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जगत के बारे में मत सोचिए, जगत की चिंता जगदीश्वर कर लेगा। ध्यान देना, जगत की चिंता जगदीश्वर कर लेगा, क्योंकि ये उसी का बनाया हुआ एक बगीचा है। उसको चिंता है, उसको तो आपकी भी चिंता है, आपके घर में जो छोटा सा बच्चा है उसकी भी चिंता है। वो तो कीड़ी की भी चिंता किए बैठा है और वो कर सकता है क्योंकि उसके पास वो सामर्थ्य है। हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जब तुम स्वयं कुछ ईश्वर की तरफ चलोगे तो आपके चलने से ही कुछ ऐसा कर्म होने लग जाता है कि कुछ लोक मंगल अपने आप होता है। इसलिए साधक पहले अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान रखे, उसका प्राप्तव्य क्या है पहले वो वहाँ पहुँचे, पहले स्वयं उस चीज़ को हासिल करे और उसके बाद, और ध्यान देना कि जो हासिल करना है करता जाएगा और जो जो उसको अनुभूतियाँ होती जाती हैं वो पीछे पीछे बताता जाता है। तो पहले साधक खुद के बारे में सोचे कि मैं अपने आप को ईश्वर को कैसे समर्पित कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ कि मेरा ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि हाँ वही मेरे माता पिता हैं। मैं क्या करूँ
कि मेरा मन जगत के चिंतन से हट जाए और ईश्वर के चिंतन में लग जाए। ये सब चीज़ें हमें विचार करनी चाहिए। तो मेरा साधक के लिए यही संकेत है कि वो पहले अपने बारे में सोचे, अपनी दिनचर्या के बारे में सोचे, अपनी मनस्थिति के बारे में सोचे, अपने अंदर देखे कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या दोष हैं, और उनको निकाले। और निकालने के लिए एक ही हल है और वो है ईश्वर की प्रार्थना। ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु कुछ ऐसी कृपा कर दो कि इस माया के दलदल से मैं बाहर निकल जाऊं। और यदि आप ऐसा करोगे तो निश्चित है आप अपना मंगल करोगे, और आपका मंगल होगा तो दूसरों का मंगल तो अपने आप हो ही जाएगा। अस्तु, आज इतना ही। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।